अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, अगर आपको अपने भविष्य में अपने लिए कुछ अच्छा स्थान प्राप्त करना है, और अगर आपको आपके एग्जाम में सबसे अच्छे नंबर हासिल करने हैं, तो आपके लिए अंतिम मंजिल होगा। आगे कोई करियर में अच्छा स्थान प्राप्त यू आर मोस्ट वेलकम। हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिया। तो आज की इस वीडियो पे हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स। अगर आपको ये चैप्टर नहीं आता है तो ये वीडियो आपके लिए, वीडियो को पूरी देखना, एंड तक आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑफलाइन बच्चे बैठे हैं, हम ऑनलाइन भी आप तक ये क्लास पहुँचा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपना चैप्टर लाइन एंड एंगल्स। चलिए, एक बुक दे दो। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, अब चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। ठीक है, इंट्रोडक्शन करेंगे तो आज। तो इंट्रोडक्शन, सबसे पहले बताओ कि लाइन क्या होती है? लाइन क्या होती है? और कोई एक एंड से दूसरे एंड तक जाए। ठीक है, जिसका कोई एंड ना हो। और कुछ, किसी को और कुछ पता है लाइन के बारे में? लाइन क्या होती है? ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट देखो, लाइन लाइन होती है ये भाई, यही तो होती है ना। एक लाइन ऐसी होती है, या ऐसी होगी, ऐसी होगी, जैसे मर्जी हो सकती है। बट एक लाइन को हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, डू नॉट मेजर। एक लाइन को हम कभी मेजर नहीं कर सकते। और ये इन्फिनिटी होती है। कितनी? इन्फिनिटी। हम इसको इधर की साइड से और इधर की साइड से भी जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं, इन्फिनिटी होती है। और इसको, जब ये इन्फिनिटी है तो इसको क्या मेजर कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते। ठीक है, तो लाइन समझ में आया? लाइन समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो सेकंड क्या होता है हमारा? लाइन सेगमेंट। क्या होता है? लाइन सेगमेंट, जिसको हिंदी में हम रेखाखंड बोलते हैं। अब लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस होता है? लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस होता है? लाइन और लाइन सेगमेंट, वेरी गुड। और हाँ, मेजर कर सकते हैं। वेरी सही बताया, बिल्कुल। लाइन सेगमेंट जिसको हम क्या कर सकते हैं? मेजर। ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये एक लाइन मिल गई, यहाँ पर इसका एंड है, यहाँ पर इसका एंड है। ये इन्फिनिटी नहीं होती है। ठीक है, इसको हम मेजर कर सकते हैं ना। छोटी सी लाइन है, मेजर करके दिखा सकते हैं। पर इन्फिनिटी के कोई हमारे एंड पॉइंट्स नहीं होते। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट और लाइन में आप लोगों को डिफरेंस समझ आया? ठीक है, तो अब नेक्स्ट चीज जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, बिल्कुल, क्या? रे। रे क्या होती है हमारी? हाँ, और अच्छा, ये होती है रे। मतलब ये क्या कह रहा है कि एक पॉइंट से दूसरी तरफ इन्फिनिटी बढ़ सकती है। कितनी? इन्फिनिटी। एक पॉइंट से स्टार्ट होगी और दूसरी तरफ इन्फिनिटी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इसको क्या बोला जाता है? रे। क्या बोला जाता है? रे बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे आते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स। अब ये कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं भाई? क्या होते हैं कोलिनियर पॉइंट्स? हाँ, देखो, एक लाइन है हमारी, एक लाइन है या फिर लाइन सेगमेंट, ये बोल सकते। ठीक है, उस पर कोई तीन पॉइंट्स एक साथ जब आएंगे ना, तो उन तीन पॉइंट्स को हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। हाँ, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, एक लाइन पर आने चाहिए, एक साथ आने चाहिए, एक डायरेक्शन, उसको क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अब इसके बाद कोलिनियर होता है तो हमारा नॉन कोलिनियर भी होगा भाई। नॉन कोलिनियर। अब नॉन कोलिनियर क्या होगा? नहीं, नॉन कोलिनियर जैसे लाइन है, ये ए और बी, जो इस लाइन पर नहीं होगा वो
नॉन कोलिनियर पॉइंट होएगा बस। ए और बी इस पॉइंट पर है तो ये कोलिनियर हो गए, बट सी जो है इस पॉइंट पर नहीं, इस लाइन पर नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे मैं बनाती हूँ ये यहाँ पर एक पॉइंट है, 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 यहाँ एक पॉइंट है, तो ये ए बी सी डी हमारे सारे कोलिनियर पॉइंट्स हो गए, बट जो ई है वो किसी भी लाइन पर ड्रॉ नहीं हो पा रहा, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन कोलिनियर हो जाएगा। बीच में कुछ और नहीं चाहिए। मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया, वो 3 पॉइंट मैंने बस समझाने के लिए बताया है कि लाइन पर आएगा तो होगा कोलिनियर, नहीं होगा तो नॉन कोलिनियर। उसके बाद हो गया ये। इसके बाद आता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्या, एंगल। एंगल क्या होता है, एंगल ये होता है एंगल, दो लाइन से मिलकर बना होता है। हाँ, टू रेज meets and make angles। तो एक पॉइंट है, एक पॉइंट से एक रे जाएगी और दूसरी रे जाएगी तो एंगल बन जाएगा। एक पॉइंट से एक रे जाएगी, दूसरी रे जाएगी तो एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं हम एंगल्स। जब दो रे एक साथ मिलकर क्या कर रही हो, एंगल बना रही हूँ। जब दो रे एक साथ मिल जाती है तो एंगल बन जाता है। समझ आया, इतना समझ आया, ठीक है। ये होता है हमारा फर्स्ट। दूसरा होता है हमारा टाइप्स ऑफ लाइंस। टाइप्स ऑफ लाइंस, देखो ये सब चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए जब भी तुम चैप्टर को कर पाओगे, वरना तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। टाइप्स ऑफ लाइंस, पहली होती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, क्या होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो काटती हैं। जैसे ये मान लो बाइसेक्ट ईच अदर, तेरे को बस यही एक पॉइंट याद होता है ना, हाँ तू यही बोलता है। जैसे एक हमारी ए बी लाइन है, एक हमारी सी डी लाइन है, ये किसी पॉइंट पर एक दूसरे को काट रही है ना, तो ये कैसी लाइंस हो जाएंगी, हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। उसके बाद दूसरी होती है हमारी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, जो एक दूसरे को कभी काटे ना। जब काटेंगी नहीं तो लाइन हमारी ऐसी बन जाएगी, तो ये लाइन कैसी हो जाएगी, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, ठीक है। मतलब ज्यादातर नॉन इंटरसेक्टिंग जो लाइंस होती है वो पैरेलल ही होती है, ठीक है। इतना समझ आया, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है हमारा एंगल्स। क्या है, एंगल्स। तीसरा पॉइंट होता है हमारा एंगल्स, ऐसे लिख देते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब एंगल्स के कोई डेफिनेटली टाइप्स ही नहीं है, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है। बहुत सारे टाइप्स होते हैं एंगल्स के, पर हमें कुछ ही पढ़ने हैं, कुछ नहीं, 10 से तो ज्यादा ही है, ठीक है। एंगल्स और लीनियर पेयर एंगल, हाँ सही बात, सब पता है। चलो पहला क्या होता है, अरे एक ड्रॉ कर लेते हैं भैया, ये ए बी लाइन है, ये इसको मानिए, ये डी, ठीक है। ये हमने कुछ ड्रॉ कर लिया है,
ये तो सबको पता ही होगा ना, ये कौन सा एंगल होता है? 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, इसके अंदर पहला होता है एक्यूट। एक्यूट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री से कम हो, मतलब ये रहा हमारा 90 डिग्री, तो एंगल एक्यूट एंगल किधर आएगा? इधर की साइड। तो ये कौन सा है? एक्यूट, एक्यूट एंगल। ठीक है, ये वाले हो गए हमारे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल हमेशा, जैसे कोई मान लो एक्स कोई एक्यूट एंगल है, क्या है? मैंने ये नहीं बोला, जो इधर की साइड को एंगल को बोला, इस लाइन को नहीं बोला, इस लाइन से इधर को साइड आएंगे, जैसे इधर इधर ऐसे ऐसे ऐसे, उसको नहीं बोला। ठीक है, एक्यूट एंगल, जैसे कोई मान लो एक्स कोई एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल हमेशा 0 से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, यही दिख रहा है ना हमें, 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा आएगा। जैसे कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं, चलो ये हो गई हमारी लाइन, ये रहा हमारा एंगल। कौन सा एंगल है ये? 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, 60 डिग्री का एंगल 0 से बड़ा है बट 90 से छोटा है, तो क्या हो गया? ये एक्यूट एंगल। और दूसरा एंगल क्या होता है हमारा? राइट एंगल। राइट एंगल सबको पता है, राइट एंगल एक 90 डिग्री का होता है। कितना? 90 डिग्री का। और कैसा बनता है ये? स्ट्रेट लाइन पर। ठीक है, और नीचे की बीचों बीच बनता है ये। ठीक है, तीसरा एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? 90 डिग्री की इधर की साइड को, जो 90 डिग्री से ज्यादा होगा। जैसे कोई ये एक्स ऑब्ट्यूज एंगल है, ये 90 डिग्री से तो बड़ा होगा, है ना? बड़ा होगा 90 डिग्री से, छोटा होगा, बड़ा होगा। ठीक है, और 180 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, ये कंडीशन होती है ऑब्ट्यूज एंगल की। ये वाले जो एंगल आएंगे इधर की साइड, वो कौन से होंगे? ऑब्ट्यूज एंगल्स। अब एक एंगल और है इसमें, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन एंगल। ठीक है, ये कितने का होता है? 180 डिग्री का होता है। अब कौन सा है इसमें? देखो ये जो लाइन है ना, लाइन, ये लाइन इस पूरे की बात कर रहा है। किसकी? इस पूरे की। इस लाइन पर इस पूरे का एंगल बनेगा, तो ये कौन सा एंगल बन जाएगा? 180 डिग्री का। ठीक है, 90 प्लस 180। समझ आया यहाँ तक? ठीक है, चलो फिफ्थ कौन सा होता है? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? अपोजिट नहीं, हाँ रिफ्लेक्शन। ये देखो, ये मेरा 60 डिग्री का एक एंगल है, बट इस एंगल को हम बाहर से भी मेजर कर सकते हैं। कहाँ से? बाहर से। तो जब इसको हम बाहर से मेजर करेंगे ना, तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल को हम निकालते कैसे हैं? ये जो हमारा एंगल दिया हुआ है ना, ये जो दिया हुआ है ना, इसमें से ये वाला माइनस कर देंगे तो ये वाला निकल जाएगा। निकल जाएगा ना? तो किस में से माइनस करेंगे इसको? 360 से माइनस करेंगे। हाँ, क्योंकि ये पूरा हमारा 360 होता है। 360 में से 60 डिग्री हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसको हम मेजर नहीं कर रहे। तो 360 में से अगर मैं 60 माइनस कर दूंगी तो 300 डिग्री। ये 300 डिग्री क्या है? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल समझ आया? किसी एंगल को बाहर की साइड से जब हम मेजर करते हैं उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, चलो 6 एडजेसेंट बात बताऊं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं?
जिनका सम, दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये देखो ज्यादा नहीं होता भाई, 90 होता है। ये कैसा एंगल हमारा 90 डिग्री का एंगल है। जब इस एंगल में से एक लाइन बाहर जाती है, एक लाइन और आ जाती है, तो ये एंगल ए हो जाता है, ये एंगल बी हो जाता है। तो इन दोनों का सम ए प्लस एंगल बी 90 डिग्री। कंडीशन तो यही होगी ना, 90 डिग्री में ही होगा भाई, 90 ही होता है, दोनों को मिला देंगे तो 90 ही बनेगा, और कुछ तो बनेगा नहीं। यही होता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो। इससे रिलेटेड होता है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स जिनका दो एंगल जिनका सम हम करेंगे तो सम क्या आएगा 180, ठीक है। अब 180 कैसे आ जाएगा, 180 कब बनता है, जब स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है तब एंगल बनता है ना 180 का। यहाँ पर बन गया 180 में। अगर इस 180 से कोई एक रे जाएगी तो इसको दो भाग में बांट देगी ना, तो ये हो जाएगा एंगल ए, ये हो जाएगा एंगल बी। तो दोनों को सम करेंगे तो आएगा तो 180 ही हमारा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये 180 क्यों होता है, ये 190 क्यों है, क्योंकि 90 का अगर हम दो पार्ट्स में बांट देंगे तो उनका सम तो 90 ही रहेगा, चेंज तो होगा नहीं। इतना समझ आया है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? सबको समझ आ रहा है? अगर आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हो, आप लोगों को भी समझ आ रहा है, तो इतना सोचना किस बात का, नीचे वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, प्लीज उसको दबा दीजिए, ठीक है। इतना नहीं अभी और है बेटा, अभी तो बहुत सारे। हाँ चैप्टर चालू कर दे, समझ मत, ये समझ में आ गया, चैप्टर में कुछ नहीं है, करते जाने सीधे सीधे। हाँ फिर बोलेगा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। ये वाली इंक मिटती नहीं है। कितने एंगल्स हो गए थे हमारे? 7 हो गए थे। एंगल 8 कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ लिया, सप्लीमेंट्री पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे? एडजेसेंट। इसको पढ़ा दूं मैं। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? पड़ोसी। वेरी गुड, पड़ोसी भी बोल सकते हैं भाई। एडजेसेंट एंगल्स जो बिल्कुल एक साथ आ रहे हो, जो बिल्कुल एक साथ आ रहे हो, एक साथ है ना, ये बिल्कुल गलत हो गई, बताइए। अब सही है? अब सही है, ठीक है। थोड़ी गलत हो गई, जल्दी जल्दी लिख दिया ना मैंने, ठीक है। एम और एन जो एक साथ हो, एम और एन बिल्कुल एक साथ है ना, तो इसको ही बोलते हैं हम एडजेसेंट एंगल। ऐसे बहुत सारे एंगल्स होंगे जो एक साथ होंगे। अभी तुम इसको ये भी बोल सकते हो कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है, बोल सकते हो ना। ऐसे बहुत सारी कंडीशन है जिसमें बहुत सारे एंगल्स बोल सकते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन में हमें चाहिए होगा हम उसका यूज करेंगे। इसको सप्लीमेंट्री बोल लो या एडजेसेंट बोल लो, जिसका यूज हमें करना होगा वो हम करेंगे, ठीक है। सम ऑफ नहीं, वो नहीं होता कुछ, ठीक है। क्वेश्चन 9 कौन सा होता है हमारा? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर भी यही होता है। लीनियर पेयर दो एंगल्स का सम करने पर क्या आएगा? 180 डिग्री, ठीक है। और 10वां क्या होता है हमारा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो
एक दूसरे के कैसे हो, अपोजिट हो। ये देखो, ठीक है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, 4 एंगल है इसमें। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। अपोजिट बोल रहा है, मतलब वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट होनी चाहिए। ये एंगल इधर है, ये वाला एंगल इधर है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अपोजिट एंगल्स हमेशा एक दूसरे के इक्वल होंगे। कैसे? इक्वल। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। समझ आया? ठीक है, ये हमेशा इक्वल रहते हैं। कभी मैं इक्वल कर दूं तो भूल मत जाना कि इक्वल कैसे हो गया। हाँ, अब देखो, अब हमें बनानी पड़ेगी एक फिगर। बना दो, आवाज आ रही है। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। बताओ कितने एंगल है इसके अंदर? हाँ, वो तो मुझे पता है, 8। बहुत सारे है ना। ठीक है, अब जो एंगल मैं बताऊंगी वो इसी से रिलेटेड है। ठीक है, कौन सा एंगल है? क्रोस्पोंडिंग एंगल्स। क्रोस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं? देखो, दो पैरेलल लाइंस है, एम और एल। एंगल 4 और एंगल 6। 6 तो इधर नहीं, गलत बता रहे। क्रोस्पोंडिंग एंगल्स वो एंगल्स होते हैं, ये देखो, ये एक लाइन है। जब पैरेलल लाइंस पर हमारी एक लाइन दोनों पैरेलल लाइंस को काट देगी, तब हमारे ये एंगल्स बनेंगे। ये लाइन पैरेलल होनी चाहिए हमेशा, तभी कोरोस्पोंडिंग एंगल्स होंगे, वरना नहीं होंगे। पैरेलल का निशान ऐसा होता है, इसका मतलब होता है एम और एल पैरेलल है। ठीक है, अब देखो, मैंने बोल दिया ना कि एम और एल पैरेलल हैं, तो ये सारे जो एंगल्स मैं बताऊंगी वो होंगे। कोरोस्पोंडिंग एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो ट्रांसफर लाइंस के या तो इधर की साइड या इधर की साइड, या तो इधर या इधर, एक ही डायरेक्शन में हो। कैसी? एक डायरेक्शन में हो। देखो, एंगल ए और एंगल 5 एक डायरेक्शन है बिल्कुल, हम इसमें एंगल 4 नहीं ले सकते। 4 नीचे को बना हुआ, ये साइड तो एकदम ऐसी है ना बिल्कुल, एंगल 1 और 5 की। तो एंगल 1 और 5 इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के। ठीक है, एंगल 1 और 5 इक्वल हो जाएंगे। ये देखो, एक डायरेक्शन में है, एक डायरेक्शन में है, तो फिर एंगल 4 और एंगल 8 भी इक्वल हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ठीक है, ये सिर्फ मैंने इधर की साइड की बात की थी, अब इधर की साइड भी हो सकता है। एंगल 3 और एंगल 7, तो ये भी इक्वल हो जाएगा। हो जाएगा ना। उसके बाद एंगल 2 और एंगल 6, ये भी इक्वल हो जाएगा। तो क्रोस्पोंडिंग एंगल्स वो होते हैं जो ट्रांसफर लाइन के या तो इधर की साइड या इधर की साइड एक ही डायरेक्शन में हो। ये एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, दो एंगल्स हो रहे हैं। बारह को इंटीरियर, ये सबसे इंपॉर्टेंट एंगल्स है, ये 3 एंगल्स। क्या बोल रहे? को इंटीरियर एंगल्स। अब ये को इंटीरियर आ गया इसमें, तो अंदर वाले होंगे बेसिकली। अंदर वाले कौन कौन से? एंगल 4, एंगल 3, एंगल 6, एंगल 5, ये सारे एंगल्स हो गए। ठीक है, तो को इंटीरियर एंगल्स का सम एंगल 4 और 5, इन दोनों का सम जब हम करेंगे ना, तो इसका सम किसका इक्वल होगा? 180 के। को इंटीरियर एंगल्स का सम, को इंटीरियर एंगल्स का सम हमारा 180 डिग्री के बराबर होता है। 180 के डिग्री के बराबर होता है। एक ही साइड पर होंगे, अंदर की साइड वो भी। कहीं इसको मत ले लेना, एंगल 1 और 8 ले लिया तुमने कहीं। एंगल 4 और हाँ एंगल 5। ठीक है, तो इधर की साइड है तो इधर की साइड भी होगा, एंगल 3 और एंगल 6। इन दोनों का सम करेंगे तो किसके बराबर आएगा? 180 के। तो को इंटीरियर के एंगल्स का सम जो होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। समझ आया ये?
ये जो मैंने इक्वल वाली बात बताई थी ना, इधर एंगल्स इक्वल होंगे, ये जब भी होंगे जब ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। अगर पैरेलल नहीं दी हुई ना तो ये इक्वल नहीं हो सकते, ये मैंने पहले ही बता दिया। अब 13 कौन सा होता है? ये लास्ट है हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? देखो इंटीरियर इसमें भी आ रहा है तो एंगल 4, 5, 3 और 6 की ही बात होगी, बाकी एंगल्स की बात नहीं करेंगे। तो देखो अल्टरनेट मतलब अपोजिट, एंगल 4 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है, तो एंगल 4 और एंगल 6 एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ये इक्वल जब भी होंगे जब एम और एल लाइन पैरेलल होगी। क्या होगी? पैरेलल। अगर नहीं है तो ये इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। जब 4 और 6 है तो 3 और 5 भी हो सकता है या नहीं? ठीक है, समझ आया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अंदर की साइड और एक दूसरे के अपोजिट। यहाँ पर खत्म होते हैं हमारे एंगल्स। समझ आया सबको? अभी नहीं करना, चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करें। चलो करते। ये क्या हो रहा है इधर? पता है कल क्या हुआ था 10th वालों के साथ? अब बताऊंगी अभी। सब कुछ क्लियर है ना? किसी में कोई डाउट तो नहीं है ना? सही है, सारे क्लियर्स? ओके। कौन सा? एक्सटीरियर एंगल जो बाहर की साइड होते हैं, बता दूं? चलो छूट गया होगा। अब वो फिगर मैंने मिटो दी, मैं कैसे बताऊं? छोड़ दूं ना? अरे वो जो बाहर की साइड वाले होंगे ना, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। एक्सटीरियर फिगर मैंने मिटो दी, जब पूछ लो पहले पूछ लो। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन को भाई ध्यान से पढ़ना, बिल्कुल ध्यान से। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1। पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, उससे समझेंगे। एक लाइन है ए बी, ए और बी, उसके ऊपर एक रे जा रही है हमारी, ये ओ है, उसके बाद इस लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये ओ पॉइंट, ठीक है। हमें ये दे रखा है फिगर। तो इस फिगर में जो लाइन ए बी, और इधर देखो भाई, इधर देखो, जो लाइन ए बी, मैंने नेमिंग नहीं की क्या? अच्छा ये हो गया हमारा ई, ये हो गया हमारा सी, ये हो गया डी। अब देखो जो लाइन हमारी ए बी और सी डी, ए बी और सी डी क्या है? इंटरसेक्ट एट ओ, इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को कर रही है ओ पॉइंट पर, ठीक है। इफ एंगल ए ओ सी, अगर एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई हमारा 70 डिग्री है, कितना है? 70 डिग्री। और एक और एंगल दे रखा है, एंगल बी ओ डी, कितना है? 40 डिग्री। तो हमें फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है? एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। चलो करें इसको, करें। बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। सबसे पहले देखो हमें दिया क्या हुआ है? हमें दिया हुआ है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, ये दिया हुआ है। तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना है? 70, ठीक है। और एक और एंगल दिया हुआ हमें, एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी क्या है? ये
40 डिग्री का। कितना है? 40 डिग्री का एंगल है। अब वो एंगल कौन सा पूछ रहा है? BOE, ये वाला एंगल पूछ रहा है, ये वाला एंगल पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो ये वाला एंगल पूछ रहा है, ये वाला, तो हमें ये वाला पता होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का सम कितना है? 70। इसमें से एक का पता चल जाएगा तो दूसरे का भी पता चल जाएगा ना। तो ये वाला कितना होएगा? 35 भी होगा। ये देखो, ये एंगल अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये भी हमारा 40 ही हो जाएगा। मैंने बताया था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं एक दूसरे के। तो एंगल BOD इक्वल AOC, ये इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। रीजन भी हमें लिखना है। ठीक है, इतना समझ आया? तो एंगल AOC कितना हो जाएगा? 40 डिग्री हो जाएगा। 30 क्यों बोल रहा है? 40 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये भी 40 डिग्री। चलो ये हमें पता चल गया 40 है। क्या निकालना है? एंगल BOE। हमें एक चीज उसने दे रखी है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE इजिकल टू 70 डिग्री। हमें AOC पता चल गया, तो वैल्यू पुट कर देंगे इसकी इधर। 40 डिग्री एंगल BOE इजिकल टू 70 डिग्री। अब इसको इधर माइनस में लेके जाएंगे, माइनस में, तो 40 इसको इसमें से काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 30। तो एंगल BOE हमारा कितना आ गया? एंगल BOE कितना आ गया? 30 आ गया है। ठीक है, हमने ये निकाल लिया, कितना है ये हमारा? 30 डिग्री। इतना पता चल गया। चलो, समझ आया ये कैसे निकला है? किसी को कोई डाउट नहीं है? अब दूसरा देखो, हमें क्या निकालना है? रिफ्लेक्स ऑफ COF, एंगल COF, COE, सॉरी E, COE निकालना है, ये वाला। क्या हमें ये निकालना है? ये निकालना है? गलत, हमें ये नहीं निकालना, हमें इसका रिफ्लेक्स निकालना है। इस एंगल का रिफ्लेक्स मतलब ये वाला। हाँ, इस वाले एंगल का पता होना चाहिए, जब भी तो हम इसमें से माइनस करेंगे। तो पहले इस एंगल को हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एंगल COE हम निकाल रहे हैं। एंगल COE। अब एंगल COE कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा भाई? कोई बताएगा एंगल COE कैसे निकलेगा? बताओ। हाँ, क्यों 180 डिग्री क्यों है? यहाँ लीनियर पेयर है ये। ठीक है, तो एंगल AOC, किसने बोला है तुम्हें ये सब? एंगल COE प्लस एंगल BOE किसके इक्वल होगा? 180 के। ये कौन सा है हमारा? लीनियर पेयर। ठीक है, देख इधर देख ले भाई, इधर देख ले। एंगल AOC प्लस COE और BOE तीनों एक ही लाइन पर बने हुए हैं, तो लीनियर पेयर हो जाता है। ठीक है, तो लीनियर पेयर का सम क्या होता है हमारा? 180 डिग्री, जिसमें से हमें AOC और BOE का सम पता है। कितना है? BOE, इसका सम हमें दे रखा है ना, देखो 70 दे रखा है, तो 70 प्लस एंगल COE इजिकल टू 180 डिग्री, ये हो जाएगा। समझ आया कैसे? COE हमारा निकल जाएगा 180 माइनस कितना आ जाएगा? 110 डिग्री। COE की वैल्यू क्या आ गई? 110। बट क्या हमें COE की वैल्यू निकालनी थी? नहीं, हमें तो उसका रिफ्लेक्स निकालना था। रिफ्लेक्स तो निकालेंगे, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। कैसे निकलता है रिफ्लेक्स एंगल? उस एंगल को 360 में से माइनस करते हैं, तो 360 में से अगर मैं इस एंगल को माइनस करूंगी तो कितना आ जाएगा हमारा? कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्स ऑफ COE निकल गया हमारा। समझ आया कैसे निकला है? बिल्कुल समझ आ गया? बिल्कुल वरुण, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इजी था या डिफिकल्ट था? जिसको आता हो थोड़ा दिमाग लगा लेगा, उसको आ जाएगा।
साइड बड़ा है ये। मैं पूछ रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि इजी है। ऐसे मत बोल भाई, कर देगा। ऐसे नहीं बोल। जल्दी करो भाई, नोट डाउन करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया? मिटाओ तो ना। बाहर से एक ब्लैक मार्कर लेके क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की पहले फिगर बना लेते हैं। एक लाइन है हमारी एक्स और वाई, ठीक है, उस पे एक इंटरसेक्टिंग लाइन है एम और एन, ठीक है। हमारा एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये बन गया हमारा 90 डिग्री का, ठीक है। ये एक पॉइंट है क्या, ओ, ठीक है, ये इसको इधर लिखना ओ। और ये एंगल जो है हमारा सी है, ये एंगल हमारा ए है, ये एंगल हमारा बी है। फिगर ठीक बना हुआ है, इसको वो कर दो, ये हमारी पी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, इन फिगर 6.14 लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन, लाइन एक्स वाई और एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइन। कौन सी लाइन्स, एक्स वाई और एम एन, ठीक है। इफ एंगल पी ओ क्यू वाई, पी ओ वाई हमारा क्या है 90 डिग्री है, यह उसने हमें दे रखा है कि पी ओ वाई जो है हमारा 90 डिग्री है। उसके बाद उसने हमें रेशियो दे रखा है ए और बी का, ए और बी एंगल का रेशियो दे रखा है। क्या क्या दे रखा है, पी ओ वाई हमारा 90 डिग्री का है, और जो हमारा एंगल ए एंगल बी का जो रेशियो है 2:3 दिया हुआ है। और वो कह रहा है कि हमें एंगल सी फाइंड कर दो। क्या फाइंड करना है, सी, एंगल सी ये फाइंड करना है। बताओ भाई कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? हाँ, पहले इन्हें रेशियो से हटाएं ताकि हमारे एंगल ए एंगल बी मिल जाए, ठीक है। अब रेशियो से हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एंगल ए हमारा 2x हो जाएगा, ठीक है। एंगल बी हमारा 3x हो जाएगा। तो एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू हमारे पास मिल चुकी है 3, एंगल 2x एंगल 3x, ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, एंगल सी निकालना है। क्या निकालना है, एंगल सी। पहले ए और बी की वैल्यू तो निकाल ले हम। तो देखो एंगल बी ए और 90 डिग्री, इसका सम कर दूं तो अगर मैं, तो ये किसके इक्वल होगा, 180 के, क्योंकि क्या है ये लीनियर पेयर है, ठीक है। तो करें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस वो एंगल कौन सा है, पी ओ वाई, किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। क्यों है, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर। वेरी गुड, हो गया तो, ठीक है। एंगल ए कौन सा है, 2x, एंगल बी क्या है 3x, एंगल पी ओ वाई क्या है 90 डिग्री। ये क्या हो गया 180। इसका सम कर देंगे तो ये 5x हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर माइनस में ले जाएंगे तो 180 में से 90 माइनस कर तो कितना आता है 90। 5x, x इधर छोड़ेंगे हम, 90 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 18 आ गई। x की वैल्यू कितनी आई है 18। तो एंगल a क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू में 18 मतलब 36। एंगल b क्या हो जाएगा 3 इंटू में 18 मतलब
4। तो एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब किसकी निकालनी है? सी की निकालनी है। सी की वैल्यू को कैसे निकालेंगे? इतना समझ आया यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? ठीक है, फिट जाएगा तो बाद में फिट जाएगा। अब एंगल सी कैसे निकलेगा? एंगल सी कहाँ पर है? यहाँ पर है। अब देखो ये वाली लाइन हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन थी ना, तो ये एम और एन, ये वाली लाइन, इस पे कौन कौन से एंगल? एंगल बी और सी एंगल है, एंगल बी और सी। तो इनका सम किसके इक्वल हो जाएगा? 180 के इक्वल। 180 के इक्वल क्यों होगा? लीनियर पेयर है भाई, लीनियर पेयर है ना, एंगल तो जितने मर्जी हो सकते हैं लीनियर पेयर पे। तो ये क्या हो जाएगा? लीनियर पेयर, एंगल बी और सी। तो एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है। ठीक है, एंगल बी की वैल्यू हमें पता है, अभी हमने निकाली थी 54, प्लस में एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 126। सही आ रही है ना एंगल सी की वैल्यू? ठीक है, समझ आया कैसे हुआ ये? तुम लोगों को देखना पड़ेगा कि कहाँ से हमारा क्या बन रहा है और हमें निकालना क्या है। जो निकालना है उस पर दिमाग लगाओ, जो निकालना है उसी के अकॉर्डिंग हमें सब कुछ लेना पड़ेगा कि हमें ये चाहिए, ये निकालने के लिए ये चाहिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगी, टेंशन। जल्दी नोट डाउन करो। हो गया? इसको मिटोगे? मिटो तो भाई कोई आकर, मैं थक जाती हूँ। मिटो जल्दी फटाफट, जल्दी जल्दी। ओए तोड़ेगा क्या? वीडियो के पास पागल है ना ये? दिखा क्या रह गया? थोड़ा अपना भी दिमाग चला लो भाई। एंगल बी क्या है? 3x है ना, तो निकल जाएगी वैल्यू। x की वैल्यू नहीं पता तुझे? जल्दी बैठ, जल्दी बैठ ना, तोड़ देगा तो तुमने, तोड़ देगा ये। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का फिगर, एक लाइन है हमारी एस और टी, एस और टी, उसके ऊपर एक हमारा ट्राइंगल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? ट्राइंगल। ये वाला जो एंगल है वो क्यू है, नीचे लिख लीजिए। ये वाला जो पॉइंट है वो क्यू है, ये वाला जो है वो आर है, ये वाला जो पॉइंट है वो पी है। एक स्ट्रेट लाइन है हमारी, उस पर एस टी एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर एक पी क्यू आर हमारा एक क्या बनना है? ट्राइंगल। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू। ठीक है, ये हमें उसने दिया हुआ है पहले से। हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है? एंगल पी क्यू आर, एंगल पी आर क्यू, मतलब ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं, है ना? ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के क्या है? इक्वल हैं। उसके बाद हमें वो क्या प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। ये वाला जो एंगल है, ये वाले एंगल के इक्वल करके हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये कैसे इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के। तो कैसे करेंगे ये? कैसे करेंगे बताओ बताओ फटाफट फटाफट। देखो देखो, पी क्यू आर, पी क्यू, अब भाई समझ लो भाई, लिखना मत,
समझ लो पहले, पी क्यू आर और पी क्यू एस ये एक लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है, पी क्यू आर पी क्यू एस। तो इन दोनों का सम करेंगे कितना होएगा 180 डिग्री। कौन कौन सा एंगल पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसमें से मुझे इस एंगल की वैल्यू चाहिए, इस एंगल, तो पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 माइनस पी क्यू एस, ये इधर चला जाएगा माइनस में, तो ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, समझ आया ये? ठीक है, ऐसे हमने इसके साथ कराया तो इसके साथ भी करेंगे। पी आर टी ये भी एक लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर लिख दो भाई इधर कि ये एक लीनियर पेयर है। तो सेम एंगल पी आर क्यू प्लस में एंगल पी आर टी ये भी किसी इक्वल हो जाएगा 180 के, क्योंकि उस पर भी क्या बन रहा है लीनियर पेयर। ठीक है, इसमें हमें पी आर क्यू की वैल्यू निकालनी है, किसकी पी क्यू आर की वैल्यू, पी आर क्यू की वैल्यू, इन दो एंगल्स की वैल्यू चाहिए हमें। ठीक है, पी आर क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो 180 माइनस एंगल पी आर टी हो जाएगा। ठीक है, 180 में से एंगल पी आर टी माइनस हो जाएगा। ये कौन सी इक्वेशन हो गई सेकंड इक्वेशन। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है भाई कि जो एंगल हमने अभी निकाला है ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये निकाला है, तो एंगल, ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या है इक्वल है, तो हम इसको भी इक्वल कर सकते हैं ना, इक्वल कर सकते हैं। तो 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल पी आर टी, दोनों इक्वल हो गए, एंगल इक्वल हो गए। ये इक्वल क्यों हुए हैं, ये दोनों इक्वल क्यों हुए हैं, क्योंकि ये वाले एंगल्स एक दूसरे के इक्वल है और ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो ये वाले एंगल इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे ना। ठीक है, अब देखो ये दोनों हमें बराबर करने हैं, ये दोनों बराबर करने हैं, 180 को हमें हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए इस एंगल को अगर मैं ये प्लस का इधर लेके आऊंगी तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस पी क्यू एस, इधर क्या बचा हमारा माइनस एंगल का पी आर टी ये बचा, ये कट जाएगा भाई हमारा, तो माइनस पी क्यू एस बचा हमारे पास अब, और इधर माइनस पी आर टी बचा, तो माइनस से माइनस कैंसल, तो फिर जो हमें दे रखा है वो जो प्रूफ करना था हमें वो आ गया हमारा, तो क्या हो जाएगा ये हैंस प्रूफ, हैंस ये तो 180 माइनस पी क्यू आर खड़े होकर बताओ। हाँ 180 माइनस पी क्यू एस, हाँ पी क्यू आर, तो ये तो हमें दे ही रखा है, तो हमें ये थोड़ी ना करना है, ये वाला करना है ना, प्रूफ हमें ये वाला करना है ना भाई। पूछने दो उसको, पूछने में क्या दिक्कत है। ठीक है, ये थोड़ी ना करना था, ये करना था, रटना थोड़ी ना है, क्वेश्चन को समझना है। चलो, तो आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 तक ही करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आप लोगों को समझने में कोई भी दिक्कत हुई हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, एंड ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।